कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सोत सफल चाखा। दोस्तों, ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया कर्म प्रधान है और कर्म के हिसाब से ही हमें इस दुनिया में फल की प्राप्ति होती है। कर्म का दूसरा नाम ही शनिदेव है। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको 7.5 वटैया का हक दिया गया है। हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 29 मार्च 2025 का वो दिन होगा जिस दिन शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का संचरण करेंगे 2.5 सालों के बाद। और 2.5 साल तक मीन राशि में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव धनु राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा अगले 2.5 साल, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। और वीडियो के अंत में शनिदेव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपाय भी होंगे जो आपको फॉलो करने हैं। जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च 2025 को धनु राशि वाले जातकों के चतुर्थ भाव में शनिदेव विराजमान होंगे और शनिदेव की डैया प्रारंभ होगी धनु राशि वाले जातकों की। डैया का प्रभाव क्या होगा अगले 2.5 साल तक, यह आज जानेंगे। दोस्तों, 7.5 और डैया होती क्या है? सबसे पहले 7.5, हम कहते हैं किसी का समय आता है, तो शनिदेव का भी एक समय आता है और वो शनिदेव का समय डैया और 7.5 के रूप में आता है। तो 7.5 द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनिचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तथा दुखेर युतो भवेत, यानी शनिदेव गोचर व परिभ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वितीय भाव, लग्न भाव व द्वादश भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी, ये 7.5 वर्ष तथा दुखेर युतो भवेत, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं। और एक होती है शनिदेव की डैया। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सूतो राष्ट्र चतुर्थाष्टमे, यानी शनिदेव गोचर वश भ्रमण करते हुए हमारी जन्म राशि से चतुर्थ या अष्टम भाव का गमन करते हैं, ये डैया मानी जाती हैं। लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं कि कभी कभार ये डैया कल्याण करने वाली भी मानी जाती हैं। कल्याणी प्रदा सती वे रवि सूतो राशि चतुर्थाष्टमे, लेकिन कब? जब हमारी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी हो, यानी शनिदेव उच्चस्थ हो, मित्र छत्री हो, अपने वर्गोत्तम में बली हो और हमारे कर्म भी अच्छे हो, हमारा आचरण अच्छा हो, हमारा स्वभाव अच्छा हो, हमने किसी का गलत किया नहीं, गलत किसी का बिगाड़ा नहीं, तो फिर इस डैया और 7.5 से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर हमारे कर्म खराब होंगे, हम नास्तिक हैं, ईश्वर के प्रति भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, लोगों का गलत किया है, आचरण गलत है, स्वभाव गलत है, तो फिर यही डैया और 7.5 जीवन में दुख लेकर के आने वाली है। और आजकल दुनिया में चल क्या रहा है दोस्तों, यह हकीकत है दुनिया की कि 1 लाख रुपए की तनख्वाह पाने वाला आदमी भी 200-300 रुपए कमाने वाले मजदूर से रिश्वत लेता है। तो क्या शनिदेव उस व्यक्ति को अपना समय आने पर, यानी डैया और 7.5 में, क्या आराम से रहने देगा? फिर क्या होता है? तकलीफें, पीड़ाएं, कष्ट, यह देखने को मिलता ही है। फिर रेड बढ़ती है, छापेमारी होती है, फिर हम कहते हैं रेड बढ़ गई, छापेमारी हो गई, ईडी आ गई, सीबीआई आएगी। यह तो होना ही है, क्योंकि जब भी शनिदेव का समय आता है एक ही झटके में वो वापस लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, आपको भयभीत करना नहीं है, लेकिन जो वास्तविकता है उसको बताना बहुत जरूरी है। तो कर्म तो हमेशा अच्छे होने ही चाहिए। दोस्तों, ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, यह जो राशिफल है, यह गोचर पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित है। इसलिए शनिदेव गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। इसलिए शनिदेव का गोचर परिभ्रमण अपने आप में एक महत्वपूर्ण आकाशीय घटना मानी जाती है, जिसका प्रभाव किसी भी जातक के व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर देखने को मिलता है। गोचर ज्योतिष शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है और गोचर का विचार चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन के कारक है, शनि कर्म के कारक है। तो धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे और डैया प्रारंभ होगी 29 मार्च 2025 से लेकर 2027 अंत तक
शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। अब जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव में आएंगे 29 मार्च 2025 को, तो यहां पर 4 भाव प्रभावित होंगे। चतुर्थ भाव जहां पर शनिदेव खुद विराजमान होंगे, और 3 शनिदेव की दृष्टियां होगी। छठा भाव प्रभावित होगा क्योंकि तीसरी दृष्टि होगी शनिदेव की। दसम भाव जो कि हमारा कार्य क्षेत्र का भाव है, रोजगार का भाव है, पदोन्नति प्रमोशन का भाव माना जाता है, शनिदेव की सप्तम दृष्टि से शनिदेव इस भाव को प्रभावित करेंगे। और एक लग्न भाव दसम दृष्टि से शनिदेव इस भाव को प्रभावित करेंगे। तो शनिदेव यहां पर चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। लेकिन अगर आपके पास अपनी जन्म कुंडली बनी हुई है, आपको अपना लग्न पता है, तो इस कार्यक्रम को आप अपनी लग्न राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, यानी शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, केंद्र त्रिकोण में विराजमान होंगे, शुभ प्रभाव में होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे, तो फिर शनि की दैया से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव अगर वो पाप पीड़ित होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, पाप ग्रहों की शनिदेव पर दृष्टि होगी, छठे, आठवें और 12वें भाव में विराजमान होंगे, तो फिर यही दैया थोड़ा बहुत आपको कष्ट लेकर के जाने वाली है। तो शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे। अब कुछ पॉइंट्स है मैं यहां पर नोट करके आया हूं और लिख के भी आया हूं, जो आपको बताना बहुत जरूरी है, उससे रूबरू करवाना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी शनिदेव की दैया आती है, शनिदेव क्या करते हैं, जब हमारे कर्म खराब होंगे तो शनिदेव क्या करेंगे। विशेष तौर पर देखो, शनिदेव को अंग्रेजी में सैटर्न कहा जाता है, और हंसी मजाक में हम कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी सेट क्यों ना हो जाए, जब शनिदेव का समय आता है साढ़े साथी और ढैया के रूप में, जीवन में एक बार वो टर्न जरूर दे देते हैं। क्योंकि कर्म का हिसाब किताब भी साथ में रखना बहुत जरूरी है। शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। शनिदेव धीरज के कारक माने जाते हैं, इसीलिए वो एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। शनिदेव को शनि शनि कहा जाता है, धीरे धीरे फल देते हैं, एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपतकाल पर की यही चरी। दोस्तों, विपत्ति में ही तो पता चलता है कि हमारे अंदर धैर्य कितना है, धीरज कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हम ईश्वर के प्रति कितना आस्तिक हैं, ईश्वर के प्रति भरोसा कितना है। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे मित्रों की मित्रता असली है नकली। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारी पत्नी की, ये दोनों पर लागू होता है, पति पत्नी पर, उनकी चरित्रता सच्ची है या झूठी, ये सब दिखाते हैं शनिदेव। और ये विपत्ति में ही पता चलता है, और शनि की साढ़े साथी और ढैया के रूप में ही इसका पता चलता है। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे, और अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, भगवान के प्रति हमारी आस्था होगी, लोगों का हमने अच्छा किया, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो फिर शनि की दैया से घबराने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, कर्म भी खराब होंगे, यह तो सबको पता है कि कर्म कैसे हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं है, सबको अपना अपना कर्म पता है। और इस धरती पर ही स्वर्ग और नरक है, बाहर ऊपर कहीं नहीं है। दूसरी बात कि जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो फिर इन 2.5 सालों में क्या देखने को मिल सकता है, शनिदेव क्या दिखा सकते हैं। यह जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट, इन 2.5 सालों में किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु संभव है। दोस्तों, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु एक दिन निश्चित होनी है। जो इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया को छोड़ करके एक न एक दिन जाना ही है। तो इन 2.5 सालों में किसी नजदीकी रिश्तेदार की मृत्यु भी संभव है, लेकिन परिजनों से विच्छेद भी हो सकता है। परिजनों से आपको दूर रहना पड़ सकता है, चाहे नौकरी के सिलसिले में, चाहे व्यापार के सिलसिले में, या फिर शिक्षा के सिलसिले में आपको परिवार से दूर रहना पड़ सकता है। दूसरा पॉइंट, आपके प्रत्येक कार्य में आलोचना देखने को मिलेगी। जो भी आप कार्य करेंगे आपको यश नहीं मिलेगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। जहां आप कार्य करेंगे आपके पीछे जो लोग आए हैं वो आगे बढ़ गए और आप पीछे के पीछे रह गए, क्योंकि कर्म खराब है, अच्छे नहीं है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है। दूसरा, जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है, और तीसरा कि शनि की दैया है, तो इसमें यह देखने को मिले। तीसरा,
आपके किसी भी प्रकार के कार्य में उठाए गए कदम गलत साबित हो सकते हैं, ये हो सकता है, तो आपको यश नहीं मिल सकता है। दूसरा, दुख व दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, मुकदमेबाजी भी संभव है, कोर्ट कचहरियों के आप चक्कर भी काट सकते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वैसे पीछे पीछे चले जाएंगे। परिवार में अलगाव देखा जा सकता है, भाइयों के प्रति वैर विभेद देखा जा सकता है, कोर्ट कचहरियों के चक्कर काट सकते हैं, आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं, आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो सकते हैं, यह भी हो सकता है। दूसरा, मुकदमेबाजी भी संभव है और राज्य दंड भी संभव है। राज्य दंड का मतलब, अगर आपने आप नौकरी करते हैं, भ्रष्टाचार किया, रिश्वत लिया, लोगों का दिल दुखाया, फिर राज्य दंड आपको हो सकता है, रेड बढ़ सकती है, ईडी की कार्रवाई हो सकती है, तो यह संभव है। हालांकि मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। और पुत्र सुख में कमी, अगर आपके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए भी है, लेकिन संतान सुख नहीं है, तो वो पैसे आपके लिए किस काम के? संतान की समस्याएं देखने को मिल सकती है, संतान से अलगाव देखने को मिल सकता है, पति पत्नी में, दांपत्य जीवन में तनाव देखने को मिल सकता है, और इसके कारण मानसिक शांति भंग हो सकती है आपकी। तो ये परेशानियां, अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है और शनिदेव की दैया भी प्रारंभ होगी, और आप नास्तिक हैं, भगवान के प्रति भरोसा नहीं है, और कर्म भी अच्छे नहीं आपके नहीं है, आप जानते होंगे, तो फिर शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने की जरूरत होगी, जिससे शनि के अशुभ प्रभावों से थोड़ा बहुत आप बच सकते हैं। अब तो कर्म अच्छे करना ही है, तो यह संभल करके चलने की जरूरत है। इसके विपरीत, अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है जन्म कुंडली में और आपके कर्म भी अच्छे हैं, तो इस दैया से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होंगे और आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है, आपके कर्म अच्छे हैं, तो फिर आपको पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होगी। कोई ना कोई आप इन 2.5 सालों में वाहन खरीद सकते हैं, माता के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, प्रेम भरा वात्सल्य भरा संबंध स्थापित होगा। जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए कोई बड़ा पद मिलेगा, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और अगर कर्म खराब है तो फिर इसके विपरीत भी आपको देखने को मिल सकता है। अब शनिदेव की एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके छठे भाव पर जा रही है, और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी है, जन्म कुंडली में कर्म अच्छे हैं, तो फिर रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं, शत्रु पीड़ा समाप्त हो सकती है, जो दिक्कतें आपको पहले आ रही थी स्वास्थ्य में, उससे भी आप मुक्त होंगे, कर्जों से आप मुक्त होंगे, कर्जे उतरेंगे, गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनसे आप मुक्त होंगे। और शनिदेव की स्थिति अगर जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होगी, कर्म अच्छे नहीं होंगे, तो फिर यही गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, आपके कार्य में रोड़ा अटकवाएंगे, आप जो भी कार्य करेंगे आपको यश नहीं देंगे, लोगों को आपके प्रति भड़काएंगे, आपके परिवार में अलगाव पैदा करवाएंगे, परिवार के प्रति तनाव पैदा करवाएंगे। तो आपको संभल करके चलने की जरूरत है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी तो फिर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपके कार्य क्षेत्र में रोजगार में नया आप रोजगार लगा सकते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, और कार्य क्षेत्र में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। और शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर मान सम्मान नहीं मिलेगा। अब एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दशम दृष्टि शनिदेव की आपके लग्न भाव पर जाएगी। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर जाएगी, तो आपके आचरण में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी वाणी में कुशलता देखी जाएगी, आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे। शनिदेव आपको कूटनीति देंगे, आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे, आत्मशक्ति देंगे, आत्मविश्वास देंगे। और शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी नहीं होगी, कर्म भी अच्छे नहीं होंगे, तो भी इसके विपरीत भी आपको देखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के आपकी जन्म कुंडली और गोचर की कुंडली का विश्लेषण साथ में करना बहुत जरूरी है। दोनों करके ही आप इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि शनिदेव इन अगले 2.5 सालों में आपको किस प्रकार का फल देंगे। और अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर कुछ न कुछ उपाय शनिदेव से संबंधित, और उपाय में क्या है, इन 2.5 सालों में धनु राशि वाले जातकों को शनिदेव से संबंधित मंत्रोच्चार करने की जरूरत होगी। शनिदेव के पौराणिक मंत्र, ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण कर सकते हैं। ओम प्राम प्रेम प्रोस शनिचराय नमः, इस मंत्र का नियमित 2.5 साल तक आप उच्चारण करें। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करें। शनिदेव से संबंधित वस्तुओं का आप दान करें। दूसरा, आपके घर में जो भी बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, आपके दादा दादी हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, उनके अनुसरण में रहें,
उनकी आज्ञा का पालन करें, उनकी सेवा करें, क्योंकि जहां पर भी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान होता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, वहां शनिदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, भगवान शिव की आराधना, भगवान शिव की पूजा आपको इन 2.5 सालों में करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान शिव शनिदेव के सबसे प्रिय देव माने जाते हैं, और जिनके ऊपर भगवान शिव की कृपा हो जाती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, और ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।